नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी आयु 28 ईयर्स है। इनके बहुत सारे सवाल हैं, पर बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे ही एनालिसिस में मिल जाएंगे। और कुछ अधूरा रह जाए तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं सारे सवाल करने जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलाइन नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकंड फैलाइन अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ जब जरूरत है तो ये रख पाते अपनी बात। पर इतना मानसल नहीं है, तो अपने कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है व्यक्ति का। जुपिटर की उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम भरपूर रहता है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। ये एक तरह का रोग समझिए। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, इससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये लीडरशिप क्वालिटी जरूर देता है, पर ईगो प्रॉब्लम व्यक्तिगत तौर पर और आपको, आपके परिवार को ये हर्ट करता रहेगा। इससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। काफ़ी बड़ी उंगली है आपकी। उंगली मुड़ रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भी अच्छी खासी पाई जाती है। छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेन तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। और ये मेरे ज्ञान के अनुसार ये पाम फॉरेन सेटलमेंट का है। आज नहीं तो कभी ना कभी ये फॉरेन सेटल हो जाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन है, तो व्यक्ति को बिजनेस सेंस अच्छा खासा पाया जाता है। यहाँ एपेक्स साइन भी है, तो ये भी बुध के गुणों को बढ़ाती है। और अगर ये ट्रायंगल होगा तो व्यक्ति इनोवेटिव भी होता है, नई नई चीज़ें करने का, कोई भी वस्तु को इनोवेटिव रूप से सामने रखते हैं। एक्चुअल में इतनी क्लियरिटी आ नहीं रही है। ये स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है ये स्क्वायर। और बड़ा स्क्वायर रहा तो इंटरनेशनल लेवल का भी काम व्यक्ति करता है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है। स्क्वायर साइन को, यस, स्क्वायर साइन 100% है। ये स्क्वायर। एक यहाँ पर भी है, छोटी सी। और एक जगह पर थोड़ी स्पष्टता रह गई है, नहीं तो मैं इसको 100% कहता, पर फिर भी मेरे ज्ञान के अनुसार ये है। एक पतली सी लाइन आकर जॉइंट हो रही है इस जगह पर। और ये काफ़ी उत्तम साइन है। अगर ये रही इनके जीवन में तो काफ़ी उन्नति होगी इनके जीवन की। और ये 99
परसेंट ये साइन इनके हाथ में है, पर इतनी बारीक लाइन से बनी है कि स्पष्टता इतनी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज ऐसा खासा होता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। इनकी धन रेखाएं सारी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो या तो ऐसे लोग जॉब वर्क करके किसी और का प्रोडक्ट बेच के, या विदेश सेटलमेंट, और इनके हाथ में मुझे 100% विदेश सेटलमेंट नज़र आ रहा है। मैंने इनको पूछा भी आप क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो इन्होंने ना कहा। तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ये फिर फॉरेन सेटल हो जाए। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस्य क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो भी करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। इनका जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, पर ये थोड़े से कंजूस है, कई जगह पर इंक लगाना छोड़ देते। ये इनकी माइनस पॉइंट रही है। पर जुपिटर माउंट मैंने दूसरे फोटो में भी देखा, काफ़ी उत्तम है, काफ़ी उत्तम। तो पारिवारिक और सांसारिक सुख इनको जीवन में अच्छा मिलेगा। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल, अंगूठा जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो पता नहीं चल रहा, पर व्यवस्थित ही लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बारी मंगल मध्यम है, किसी से तो बहुत एनर्जी से मिलेंगे और किसी से बहुत सेफ्टी लेकर मिलेंगे, इस तरह की मानसिकता होगी। स्क्वायर साइनें बनी हुई है चंद्र पर्वत पर। ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता। यहाँ पर एक क्लियर कट ट्रायंगल है, ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाएगा इनके जीवन में। मैंने पूछ भी लिया कि आप कवि तो नहीं, व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और जीवन रेखा से देखिए शाखाएं जा रही है, ये सारा इंडिकेशन मुझे तो विदेश सेटलमेंट का ही नज़र आ रहा है। और ये इतनी सी भी लाइन हाजमे का प्रॉब्लम देगी। बाकी चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा उत्तम तो नहीं कहूँगा। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण गुण इनमें पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा पूरी यहाँ से निकल रही है, तो थोड़ा सा गुस्सा रहता है व्यक्ति में, पैसे की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है। अब माइंड लाइन पर देखें तो दोनों में गैप है, तो ये व्यक्ति को जिद्दी भी बनाता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। पर परिवार के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी एक खासियत होती है। और एक माइंड लाइन यहाँ पर टूट रही है इस जगह पर, तो लगभग ये पीरियड अभी इनके जीवन में चल रहा होगा या आने वाला है। कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जो मानसिक रूप से इनको त्रस्त करेगी। ये लगभग पीरियड होगा इनके जीवन का 30-31 के आसपास, और वहाँ से फिर जीवन के प्रति ये सीरियस बनेंगे। उसके पहले जीवन के प्रति सीरियस नहीं होता व्यक्ति। जहाँ पे भी ब्रेक होता है उसके बाद जो माइंड लाइन चलती है वहाँ से स्थिरता आती है, तो ब्रेक भी है।
अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एक राहु रेखा ने काटा एज ऑफ 27 के आसपास। उसके बाद ये एक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, पर ये लाइन ऐसे घूम नहीं रही है, ये लगभग यहीं काट रही है। तो ये लगभग पीरियड होगा 31 के आसपास। ये छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद ये लाइन यहाँ से माइंड लाइन को टच करके ये आगे बढ़ रही है, ये यहाँ पर। तो लगभग 32 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी। और 33 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। उसके 3 साल के बाद और कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 36 में। फिर 40 तक ये राहु रेखा है, इनको परेशान करेगी। छोटी छोटी राहु रेखा है, इनको परेशान करेगी। धन रेखा अच्छी है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोर्टी के बाद 43, 45, 48, 50। छोटी छोटी राहु रेखा है, कोई ज़्यादा नहीं। 54 तक। और उसके बाद भी बहुत छोटी छोटी राहु रेखा है। तो छोटी छोटी राहु रेखा इनको जीवन में 2-2, 3-3 महीने का पेन देगी। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रांग राहु रेखाएं नहीं है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी स्ट्रांग है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, पर थोड़ी सी है। अब जो सबसे बुरी चीज़ थी जिससे ये गुजर चुके हैं, वो ये जो फॉर्मेशन बना था इनके हाथ में, और ये मैं कंफर्म भी कर चुका हूँ, ये पिता को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है इस साइन की वजह से। मैं इसका थंबनेल भी यही डालने वाला हूँ। और ये लगभग 26-27 के आसपास इनके जीवन में ये घटना घटी होगी। इस तरह की जब कंडीशन होती है तो पिता की ओर से बड़ा आर्थिक नुकसान सामना करना पड़ता है। मैं इसका फेट लाइन का जब फोटो आएगा तब और ज़्यादा डीप में बताऊंगा। काफ़ी क्लियर फोटो आया हुआ है। एक कट लगेगा 41 के आसपास, 41-42 के आसपास। एक कट लगेगा इनके जीवन के 46 के आसपास। एक इन्वेस्टमेंट होगा एज ऑफ 48, ये 47 के आसपास समझो आप। एक छोटा सा कट लगेगा 54 के आसपास, और एक 61 के आसपास बस। तो बड़े कट नहीं है, कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब धन रेखा पर चलते हैं। धन रेखा काफ़ी उत्तम है। बहुत समय के बाद किसी की इतनी अच्छी धन रेखा मैंने देखी है। कोई माइनस पॉइंट धन रेखा में है ही नहीं। ये देखो, ये पिता की ओर से बड़ा आर्थिक नुकसान। पर ये अगर ये लाइन थोड़ी सी बड़ी हो ऐसी तो बड़ा आर्थिक नुकसान जाता है। ऐसे होती तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान जाता है। पर यहाँ पर भी अच्छा खासा गया होगा। ये जो पामिस्ट्री में साइनों का बहुत महत्व है। आपकी कितनी बड़ी है उस पर बड़ा नुकसान होता है, छोटी है तो छोटा नुकसान। पर ये पिता को 26-27 के आसपास इस रेखा ने नुकसान दिया होगा, इस साइन ने। यहाँ से ये जो रेखा कन्वर्ट हो रही है लगभग 37 के आसपास। और ये जो धन रेखा है ये काफ़ी उत्तम धन रेखा है। तो ग्रोथ तो 100% मिलेगी इनको, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं। अब तो बुढ़ापे तक
धन रेखा उत्तम ही है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 36 हाफ के आसपास या तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, एएमसी टाइप का काम, एजेंसी टाइप का काम, या विदेश से धन प्राप्ति का योग। और इनके हाथ में ट्रायंगल काफ़ी उत्तम है, ये देखिए यहाँ एक क्लियर कट दिख रहा है, कहीं देखने की जरूरत नहीं। तो ये विदेश सेटलमेंट का पाम ज़्यादा लग रहा है, तो किसी न किसी समय पर ये विदेश सेटल हो जाएंगे, इस तरह की स्थिति दिख रही है। बाकी कोई मेजर माइनस पॉइंट नहीं है, एक ब्रेक यहाँ पर भी है माइंड लाइन पर, और एक ब्रेक यहाँ पर भी है। इस समय कोई ना कोई पेन इनको आएगा, और इस फेट लाइन पर ये कट लगभग 31 के आसपास है, तो 31 में हो सकता है वो जो राहु रेखा गिन रहे थे इनको आर्थिक नुकसान भी दे। बाकी कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, काफ़ी उत्तम पाम है मेरे हिसाब से। छोटी मोटी राहु रेखा है तो हर एक के हाथ में होती है, जो हर व्यक्ति को सामना करना ही पड़ता है, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।